अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, हाथरस का कांड और हाथरस में मचा हाहाकार मन को द्रवित करता है, दुखी करता है, बेबस करता है और मायूस करता है। जिस तरह वहाँ महिलाओं की और छोटे मासूम बच्चों की कुचलकर मौत हुई है, हम सब आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये इतनी बड़ी त्रासदी है, इतनी बड़ी घटना है कि इसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। हालात ऐसे थे कि आज जब हमारे रिपोर्टर्स इस घटना की कवरेज कर रहे थे, वो रो रहे थे, उनकी आंख में आंसू था। बहुत कम ऐसा होता है कि पत्रकार घटना पर कवर करते वक्त वो रोएं, लेकिन पत्रकार भी अपने इमोशंस को बहनों भाइयों कंट्रोल नहीं कर पाए और फूट फूट कर रहे। छोटे बच्चों की छोटी छोटी चप्पलें, उनके दूध की बोतलें, उनके बस्ते, उनके कपड़े, हालात ऐसे थे बहनों भाइयों के हृदय विदारक जिसको आप कह सकते हैं, उससे भी ज़्यादा खराब स्थिति थी। आज की परिचर्चा हम इस विषय पे करेंगे कि अब तक किसी को इस मामले में दोषी क्यों नहीं बनाया गया। बाबा को उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई और कोई एफआईआर तक में उसका नाम न होना, एक भी सिपाही तक का इसमें सस्पेंशन न करना, एक भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसपी को न हटाना या उन पर कार्रवाई न करना, ये तमाम सरकार पर तमाम प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। आज चर्चा इसी विषय पर करेंगे। बहनों भाइयों, हाथरस को ऐसा प्रतीत होता है किसी की नज़र लग गई है। हमेशा कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं वहाँ पर होती हैं कि दुनिया भर का ध्यान उस पर जाता है। हाथरस की घटना बहनों भाइयों किसी सभ्य समाज में भुलाई नहीं जा सकती और इसे स्वीकार भी नहीं किया जाना चाहिए। पाखंड, अंधविश्वास की इंतहा, अशिक्षा, अज्ञानता की इंतहा, लोगों में जुनून और पागलपन की इंतहा। हैरान रह जाएंगे आप जब इसके पीछे के घटनाक्रम को आपने देखा, सुना और समझा होगा। धार्मिक उन्माद, अशिक्षा और अज्ञानता के चलते पाखंड और अंधविश्वास ने इस देश में बहुत बड़ा आकार ले लिया है, एक बाजार की शक्ल ले लिया है और वो अब लाशें मांग रही है ये बाजार। और उसकी कीमत कौन चुका रहे हैं? गरीब लोग, बेबस मासूम, जो ज़िंदगी में किसी उजाले के प्रयास में अपनी ज़िंदगी को बेहतर वो किसी चमत्कार से करने की वजह से और अज्ञानता के कारण ऐसे पाखंडियों के जाल में फंसते हैं जो उन्हें किसी चमत्कार या किसी धार्मिक भ्रम में डालकर इस तरह के हादसों का शिकार बनाते हैं। बहनों भाइयों, ये अंतहीन है। ऐसा नहीं कि इसके बाद नहीं होगा, होगा, पर कलेजा कांप जाता है। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता जो ढीठ हो गए हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता जिनके हाथ में संचालन की प्रक्रिया है, लेकिन उन्हें बहुत फर्क पड़ता है जिनके अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है, जो आज भी मानवता के बारे में सोचते हैं और किसी के दर्द और तकलीफ से खुद को संबद्ध करते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे किस तरह से दम घुट घुट कर मरे हैं। उनके नाक और मुंह कीचड़ से भरे हुए थे, सांस नहीं ले पा रहे थे। 100 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ का जो पोस्टमार्टम हुआ है, दम घुटने से मौतों का है और अधिकांशतः इसमें महिलाएं और बच्चे हैं। बहन भाइयों, ये कौन लोग हैं? ये गरीब हैं, अशिक्षित हैं, पिछड़े हैं, जो समाज की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं हो पाए और इस पाखंड के रास्ते चले गए। इसमें हम आप सब जिम्मेदार हैं, समाज जिम्मेदार है, पॉलिटिकल सिस्टम, सोसाइटी, गवर्नमेंट सब जिम्मेदार है। वरना किसी सभ्य समाज में आपको ऐसी सूरत हाल नहीं दिखेगी। और ये दस्तूर हो गया है, हर 5-6 महीने में देश भर में कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं। उनकी तकलीफ का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जिन्होंने अपना पूरा का पूरा परिवार खोया है, अपने बच्चों को खोया है, अपनी माँ, बहन, किसी ने पत्नी, किसी ने बहन खोई है। हालात इतने कारुणिक थे बहनों भाइयों की लाशें गिनते गिनते रिपोर्टर्स, पत्रकार बेहोश हो जा रहे थे। स्थिति की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा मौके पर एक सिपाही, उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई लाशों को देखकर।
लेकिन हुकूमतों को इन सब चीज़ों पर बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पड़ता तो इस तथाकथित, इसको बाबा तो नहीं कहा जाना चाहिए, इस व्यक्ति के खिलाफ FIR होनी चाहिए, इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। अफसोस की बात है कि FIR दर्ज होती है, DGP की मौजूदगी में दर्ज होती है, लेकिन उसमें सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का कोई नाम नहीं। बहनों भाइयों, एक आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति लाखों लोगों का ब्रेन वॉश कर देता है, लाखों लोगों के दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, जो इसमें त्रिकालदर्शी, ईश्वर, तीनों लोकों का स्वामी और क्रिएटर बताते हैं इनको। नई नई टेक्निक्स के जरिए खुद के हाथ में सुदर्शन चक्र, जैसा कि आप टेलीविजन स्टूडियो, फिल्मों में देखते हैं VFX, क्रोमा टेक्नोलॉजी से, वो सब करके ये व्यक्ति सुदर्शन चक्रधारी, ईश्वर का रूप, तीन लोक का स्वामी, ब्रह्मांड का क्रिएटर, ये खुद को कहता है। और बहनों भाइयों, मैं आपसे इस बात को कहते वक्त मुझे दुख भी हो रहा है कि अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस का साहस नहीं हो सका कि इस व्यक्ति पर FIR करे और इसको गिरफ्तार करे। हिम्मत नहीं पड़ रही पुलिस की। क्यों नहीं पड़ रही है? औरा, कल्ट स्टेटस, बड़ा वोट बैंक, इसके कारण पुलिस का साहस नहीं हो रहा। कल जो कह रहे थे कि बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे और ऐसी करेंगी कि लोग याद रखेंगे, तो सख्त कार्रवाई ये हुई कि इसका FIR में नाम ही नहीं, और इसके आश्रम में इसकी सुरक्षा के लिए उल्टा पुलिस तैनात कर दी गई। अब बताया जा रहा है कि सेवादारों ने धक्का दे दिया, भगदड़ हो गई, साजिश है, हादसा है। जुडिशियल इंक्वायरी भी एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बिठा दी गई है, और यूपी में SIT तो बनाई ही जाती है कोई घटना हो तो एक SIT बन गई है और एक रिटायर्ड जज को जांच दे दी गई। कार्रवाई किसी पे भी नहीं हुई, न जिलाधिकारी पर, न SSP पे, न DGP हेडक्वार्टर पे, न शासन पे, न जिला स्तर पर, न रेंज पे, न कमिश्नरी पर। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि ये 121 लोग क्यों मारे गए, इनके लिए कौन जिम्मेदार है और उसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जानी चाहिए। सरकार पर से लोग बड़ी उम्मीदों के साथ नज़र रखते हैं कि वो गलत करने वाले पर कार्रवाई करेगी, लेकिन जब लोग अपनी आंख के सामने गुनहगारों को बचते हुए, छूटते हुए देखते हैं, तो लोगों के मन में बहनों भाइयों प्रश्न आता है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न एक दिन में ख़त्म हो जाता है। यही चीज़ें सरकार को बाद में बहुत महंगी और राजनीतिक रूप से भी बहुत भारी पड़ती हैं। आज हाथरस से आए कुछ दृश्य, कुछ वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उनको आप सुने, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। इस प्रकार की घटना केवल एक हादसा नहीं होता है। अगर हादसा भी है तो उसके पीछे कौन जिम्मेदार है, यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। जिन्होंने परमिशन दिया वो और जिन्होंने कार्यक्रम कराए, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप जांच करिए, जो भी उसमें व्यक्ति है उसके खिलाफ कठोर से कठोर बुलडोजर चलवाइए और कार्रवाई करिए। आज महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा भी पहुंची। उन्होंने भी हैरानी जताई कि इस व्यक्ति के खिलाफ FIR क्यों नहीं की गई या इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन हो गया कि 121 मौतों के गुनहगारों पर कार्रवाई नहीं हो रही। इन्वेस्टिगेशन होगा, उनको बुलाया जाएगा, पूछताछ होगी, बड़ी व्यापक प्रक्रिया बना दी गई। यहाँ छोटे से अपराध पर लोगों के घर गिरा देने वाली पुलिस 121 मौतों पर इस प्रकार से पेश आ रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बहनों भाइयों, आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। मेरे साथ अनिला सिंह मौजूद हैं, भारतीय